अब हम लोग बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन को हमको अच्छे से करना है और उसका सही आंसर करने का कैसे इजी वे से हम लोग सही आंसर को करेंगे, इसका हम लोग डिस्कस और आगे और अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे क्या है कि राहुल डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस, और यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन बी शुड, ऑप्शन सी कैन, और ऑप्शन डी नन। तो यहां पे हम मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग पढ़े हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल ऑक्सिलरी का ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं राहुल स्पीक 5 लैंग्वेज, तो स्पीक कर सकता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एबिलिटी, बोलने का उसके पास क्षमता है, एबिलिटी है, पावर है। तो जब भी क्षमता एबिलिटी आएगा, एबिलिटी जब भी आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, कैन हो, ये हमको याद रखना है। मे किस में होता है, मे तो मे पॉसिबिलिटी में होता है, और शुड किस में होता है, शुड जब कोई काम हमको करना उचित होगा, राइट थिंग्स टू डू, उस समय या तो एडवाइस के समय शुड होगा। तो यहां पे जो मेरा ऑप्शन सही आंसर है तो वो एबिलिटी आ रहा है, और एबिलिटी जब होगा ये कैन होगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सी हैज 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर, सी हैज gone to the market। ये क्वेश्चन है। तो इसमें द टेंस इज इन, इसमें क्या पूछा है कि टेंस बताना है। ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब भी आएगा तो टेंस हम लोग क्या समझते हैं कि टेंस के बारे में थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा हम बताएंगे कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड, forms of verb that denotes time of action, जो सेंटेंस में एक्शन कब हो रहा है, टाइम इसको बता है। तो इससे हम लोग अगर टाइप्स में जाएंगे टेंस का, तो टेंस का टाइप हम लोग को मिल जाएगा 12, और उसमें हम लोग का हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर है।
तो उस स्ट्रक्चर को हम रिमेंबर करेंगे और इसका सही आंसर को खोजेंगे। तो पहला ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहला ऑप्शन को हम लिखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी होगा उसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का पहला रूप या तो वर्ब का पांचवा रूप। पांचवा रूप क्या होता है वो बच्चों, तो पांचवा रूप वर्ब के साथ एस या तो ईएस लगता है। तो अगर ये सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर होगा तो वो क्या होगा कि सब्जेक्ट मेरा सी है, यहाँ पे सी, उसके बाद V1 या तो V5, तो गो यहाँ पे है गो वर्ब, तो गो सी गोज, तो यहाँ पे सी गोज नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है मेरा, कि ऑप्शन बी में बताया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस एक ऑक्सिलरी वर्ब लगता है एम या तो इज या तो आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो अगर गो वर्ब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनेगा इसी सी सब्जेक्ट से, तो सी के बाद इज होगा और इज के बाद गोइंग, लेकिन ये भी मेरा यहां पे नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगला ऑप्शन मेरा क्या है, इसको इरेज करते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। अगला ऑप्शन है मेरा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बाद हैव या तो हैज और सॉरी, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है सब्जेक्ट के बाद हैड और उसके बाद V3, तो यहां पे हैड नहीं, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन मेरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या है मेरा सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैज प्लस V3। तो यहां पे हम देख रहे हैं हैज भी है और ये जो गॉन है ये V3 का फॉर्म है, तो इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। आई कैन डू इट, इसको क्वेश्चन में बोल रहा है पैसिव ऑफ द सेंटेंस इज, इस सेंटेंस को पैसिव में करना है। तो हम लोग एक्टिव और पैसिव जानते हैं, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव कैसे करेंगे, तो जब भी पैसिव करेंगे ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे इट। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे मेरा कैन, कैन यहाँ पे हो जाएगा
और उसके बाद एक बी आ जाएगा, बी। और ये जो डू वर्ब है इसका थर्ड रूप यहां पे जब भी पैसिव में जाएंगे थर्ड रूप लगेगा, तो इट कैन बी डन। और जब सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो उससे पहले एक बाय आएगा, बाय और आई मी। ये मेरा सही आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये हम देख रहे हैं कि इट कैन बी डन बाय मी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। इसको हम इनपुट कर लेते हैं इस पेज को। हाँ, यहां पे मेरा आ गया ये पेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? एक सेंटेंस दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, I have been reading a great novel, a great novel, fill in the blanks, dash, last week. अब इसमें ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी सिंस और ऑप्शन डी विथ। तो यहां हम देख रहे हैं आई हैव बीन रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी इस तरह सेंटेंस आएगा कि काम बहुत दिन से हो रहा है, तो इस टेंस में दो प्रीपोजिशन का यूज होता है, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस। बाकी जो दो ऑप्शन है उसको हम ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं, वो नहीं होगा। अब सिंस और फॉर ये दोनों कहां पे होगा? अगर पर्टिकुलर टाइम हमको दे रहा है, पर्टिकुलर टाइम के आगे अगर हमको बैठाना है, जैसे मंडे से, या तो कोई ईयर दे दिया 1940 से, या तो टाइम दे दिया फिक्स टाइम 2 PM से, तो इस तरीके का अगर देगा तो उससे पहले हमको सिंस का यूज होगा, सिंस। लेकिन यहां अगर ड्यूरेशन दे देगा, ड्यूरेशन जैसे 10 साल से 10 इयर्स, या तो यहां पे जैसे है लास्ट वीक से, तो इस तरीके का अगर ड्यूरेशन दे देगा 5 आवर्स, 5 घंटा से, 5 आवर्स, तो इस तरीके से अगर ड्यूरेशन दे देगा तो मेरा फॉर होगा। तो यहां पे लास्ट वीक बता रहा है, इसीलिए यहां पे ऑप्शन सही है फॉर। क्लियर? अब हम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में हम जाएंगे। इसको इरेज करते हैं हम। ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि चूज, ये 3 नंबर है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लेटर।
यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, उस लेटर में ब्लैंक्स है कुछ और उसका ऑप्शन है नीचे, और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हम लेटर को पढ़ते जाएंगे और सही ऑप्शन को चूज करते जाएंगे। तो पहले हम लेटर को पढ़ते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं लेटर, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको सुविधा होगा। आप स्क्रीन को देख पाएंगे अच्छी तरीके से। इसको इरेज करते हैं, कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है लेटर कि सेक्टर 2 HEC रांची 10 दिसंबर 2024 डैश अमृता, आई होप यू आर हेल एंड हार्टी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहाँ पे हमको लेटर देख के ही समझ में आ रहा है कि अमृता, अमृता को लिखाया जा रहा है, या इसका मतलब ये कौन सा लेटर है? पर्सनल लेटर है, ये ऑफिशियल लेटर नहीं है, पर्सनल लेटर है। तो अमृता, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन में क्या है? वहां पे 11 नंबर है, 11 नंबर पे ऑप्शन में मेरा है ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी इसमें भी डियर है, स्पेलिंग का थोड़ा सा चेंजिंग है, ऑप्शन सी रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड, और ऑप्शन डी 1। तो यहाँ पे ऑफिशियल लेटर नहीं है कि हम रेस्पेक्टेड देंगे, तो रेस्पेक्टेड नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ये दोनों हम समझ जान रहे हैं कि ये दोनों नहीं। अब मेरा ए और बी बचता है। अब इन दोनों में क्या होगा? ये स्पेलिंग हम देखेंगे, यहाँ पे DEER और यहाँ पे DEAR। तो ये इसका मतलब होता है हिरन, ये डियर, यहाँ पे प्रिय, अमृता, तो ये बी ऑप्शन सही होगा मेरा, DEAR। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल आपको करेगा जहां पे स्पेलिंग भी आपका चेक करेगा, तो हम स्पेलिंग पे यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ऑप्शन मेरा बी यहाँ पे सही ऑप्शन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम जाएंगे, आगे पढ़ते रहेंगे लेटर को। आई एम ऑल्सो फाइन, तो पहले क्या बोल रहा है? आई होप यूर हेल्थ, बहुत स्वास्थ्य अच्छा है, हार्टी है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू। उसके बाद डैश, यहाँ पे 12 नंबर, तो 12 नंबर में मेरा क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर ऑप्शन ए में है नो, ऑप्शन बी में है नोइंग, नोइंग, ऑप्शन सी में है न्यू, और ऑप्शन डी में है नोज। तो यहां पे आई एम वेरी हैप्पी टू, ये टू, अगर टू के बाद याद रखिएगा, टू के बाद अगर कोई भी वर्ब आता, टू के बाद, आफ्टर टू के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है, तो उसमें क्या, कौन सा वर्ब होगा? वर्ब का पहला रूप V1, वर्ब का पहला रूप, या तो इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। तो यहां पे मेरा हम देख रहे हैं कि ये ING फॉर्म है, बी ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है पास्ट फॉर्म, और ऑप्शन डी में है SES यानी V5 फॉर्म। ऑप्शन मेरा V1 जो प्रेजेंट फॉर्म है ये नो है, इसका मतलब
ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे। ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो फिर हम लेटर को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी टू, यहां पे नो हो गया, दैट यू हैव के बाद डैश है 13 नंबर। तो 13 नंबर में मेरा क्या क्या ऑप्शन है? 13 नंबर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सिक्योर, ऑप्शन बी सिक्योर्स, ऑप्शन सी सिक्योरिंग, ऑप्शन डी सिक्योर। तो मेरा यहां पे है यू हैव, और हैव के बाद ये हम सिक्योर देख रहे हैं, जो सिक्योर वर्ड है ये एक वर्ब है। तो हैव के बाद अगर कोई वर्ब आए, जैसे टू के बाद वहां पे 12 नंबर पे बोले टू के बाद अगर वर्ब आता है तो वी ऑन होगा, लेकिन हैव के बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब थ्री आएगा। कौन सा वर्ब आएगा? वर्ब थ्री आफ्टर हैव। आफ्टर हैव वर्ब थ्री आएगा। तो यहां पे मेरा वर्ब थ्री कौन सा है? नहीं तो ऑप्शन डी में देखिए सिक्योर्ड, यहां पे मेरा वर्ब थ्री है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है सिक्योर्ड, ये मेरा सही आंसर। फिर आगे पढ़ेंगे। यू हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड जॉय। ये बहुत ही ज्यादा प्लेजर की बात है, आनंद की बात है। एंड यू डेफिनेटली, उसके बाद 14 नंबर। तो इसमें क्या होगा हम लोग देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब हम लोग 14 नंबर, तो 14 नंबर में मेरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है ग्लोरी, ऑप्शन ए में है ग्लोरीफाई, ऑप्शन बी में है ग्लोरीफाइज, ऑप्शन सी में है ग्लोरी, ऑप्शन सी में है ग्लोरीफाइंग, और ऑप्शन डी में है नन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यू डेफिनेटली डैश योर स्कूल एंड योर पेरेंट्स। तो यू सब्जेक्ट के बाद मेरा वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब आएगा तो मेरा हो सकता है वर्ब का पहला रूप हो, वर्ब का पहला रूप, या तो पास्ट फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन यहां पे पास्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का पहला रूप हम बताएंगे। यू के बाद भी ऑन आता है, सब्जेक्ट अगर यू होगा, यू, तो यू के बाद ऑलवेज भी ऑन आएगा प्रेजेंट फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? ग्लोरीफाई। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे आगे। यू हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर पियर्स एंड यंगर्स वन। यहां पे बोल रहा है आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप 90% मार्क्स ले आए, आपके पियर्स के लिए एग्जाम्पल है, आपके यंगर्स के लिए एक एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है? आई वुड डैश। यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे 15 नंबर, 15 नंबर आई वुड मॉडल ऑक्सिलरी है, और उसके बाद ये
ऑप्शन ए में क्या है, वर्ब है लाइक। ऑप्शन बी में है लाइट। ऑप्शन सी में लाइकिंग। और ऑप्शन डी में है लाइक्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी, जब भी यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी है वुड, तो वुड के बाद अगर कोई भी वर्ब आए मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, सॉरी सारा मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, तो ऑलवेज वहां पे क्या होगा, V1 होगा, वर्ब का पहला रूप। तो हम वर्ब का पहला रूप हम किस में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब लाइक मेरा सही आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। आगे जाएंगे। आई वुड, यहां पे लाइक हुआ, आई वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस विच यू हैव गेन्ड, जिसमें हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और विच यू हैव गेन्ड जिसमें आपको मिला है वाइल डैश फॉर द एग्जामिनेशन। यहां पे 16 नंबर, 16 नंबर में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है प्रिपेयरिंग। ऑप्शन बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन सी भी प्रिपेयर्ड है। और ऑप्शन डी प्रिपेयर्ड। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यू हैव गेन्ड वाइल डैश फॉर द एग्जामिनेशन। तो जब भी एग्जामिनेशन तैयारी करते हुए आपको ये हासिल हुआ, तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आएगा कि करते हुए, दौड़ते हुए, या तो गाते हुए, तो हम क्या होगा, मेरा आईएनजी फॉर्म होगा। ये हम इसको जिरंड भी बोलते हैं। तो प्रिपेयरिंग, ऑप्शन क्या होगा मेरा सही आंसर, प्रिपेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से लेके 16 तक। 1 से लेके 6 तक हम लोग देखे। आगे की वीडियो में पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब 17 अगला क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, 17 नंबर। और इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये आपका टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछेगा 17 नंबर से। सेवेंटीन नंबर को ऊपर कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर, आपके सुविधा के लिए आप देख पाए इसके लिए हम और भी थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब 17 नंबर, 17 नंबर ये आपको आपका बुक से आएगा क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि व्हाई डिड, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो चैप्टर कौन सा चैप्टर से, यहां पे हमको क्वेश्चन पूछ रहा है अ लेटर टू गॉड। तो अगर जब भी हम लेंचो की बात या तो ये लेटर टू गॉड के बारे में आएगा, तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हमको मेमोराइज क्या क्या रखना है, तब मेरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर करेगा तो मेरा बन जाएगा ए लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर का बारे में जब भी आएगा, तो इसका एक ही कैरेक्टर था, इसको हम थोड़ा सा मेमोराइज या तो थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे कि उसका कैरेक्टर जो था वो लेंचो था। और लेंचो कौन था, नहीं तो एक फार्मर था, एक फार्मर। और इसके बारे में क्या जानना है आपको कि लेंचो का जो क्रॉप्स था, क्रॉप्स वेयर
डिस्ट्रॉय। ये फसल नष्ट हो गया और इसीलिए उसने क्या सोचा कि उसको कोई एक ही चीज मदद कर सकता है, कोई एक इंसान मदद कर सकता है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फसल उसका नष्ट हो गया। तो उसने सोचा कि हमको गॉड ही हेल्प कर सकता है, इसीलिए उसने एक चिट्ठी लिखता है। ही रोट अ लेटर, और वो चिट्ठी किसको लिखता है? टू गॉड। क्या मांगता है? मनी। कितना मांगते हैं? इसको आपको याद रखना है, 100 पेशस। और उसको मिलता कितना है? रिसीव करता है वो, रिसीव 70 पेशस। ये थोड़ा सा अगर चीज हम याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से तो मेरा आसानी से उसका सॉल्व हो जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है? वो जो मनी मांगा था, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी? मनी का जरूरत क्यों था? तो मनी का जरूरत इसीलिए था कि उसके पास कुछ नहीं था, उसको खाने के लिए पैसा चाहिए था, उसको अगला फसल लगाने के लिए पैसा चाहिए था। तो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में बोल रहा है टू सो हिज फील्ड अगेन। ऑप्शन बी में टू बाय अ न्यू फील्ड, तो न्यू फील्ड खरीदने के लिए वो पैसा नहीं चाहिए था उसको। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि टू बाय न्यू क्लॉथ, नया कपड़ा खरीदने के लिए उसको पैसा नहीं चाहिए था। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? टू बाय टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए टॉय खरीदने के लिए भी पैसा नहीं चाहिए था उसको। उसको पैसा चाहिए था, ऑप्शन ए, टू शो हिज फील्ड अगेन, उसको फील्ड को फिर से वो फसल लगा सके, इसके लिए उसको पैसा चाहिए था। क्लियर? इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप इस छोटा छोटा पॉइंट को आप कॉपी में लिख सकते हैं। आपको बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद आएगी। और अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो 18 में हमको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू द आईज द आईज ऑफ द टाइगर लुक इन द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, ये एक पोएम है, अ टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू में टाइगर का आईज कैसा था? तो अ टाइगर इन द जू, अगर हम उस पोएम को हम अगर थोड़ा सा भी रिमेंबर करेंगे, अ टाइगर इन द जू, इसका राइटर को याद करेंगे कि राइटर, ये भी कभी कभी राइटर पूछता है, इसका राइटर लेस्ली नोरिस था। तो इस टाइगर इन द जू, अगर हम टाइगर इन द जू के लास्ट स्टेंजा में हम लोग जाएंगे तो लास्ट स्टेंजा में हमको 4 लाइन हम देखेंगे। उसमें क्या है कि he hears the last voice. He hears the last voice at night. At night, the second line, the patrolling cars. Third line, and stares with his brilliant eyes. और लास्ट लाइन, at the brilliant stars. तो यहां पे हम 4 लाइन जो लिखे, इसमें आप देखिए, इसमें टाइगर का आंख कैसा था? तो पोएट बोल रहा है
सेकंड लास्ट लाइन में कि एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। कैसा आईज था? पोएट बोल रहा है, पोएट बोल रहा है उसका आईज कैसे लग रहा था? नहीं तो ब्रिलियंट आईज। तो यहां पे मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए में है सैड, बी में है डार्क, सी में है ब्रिलियंट। इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से हम लोग उसका आंसर करेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 19 नंबर। वेयर वॉज द यंग सीगल? यहां पे देखिए, वेयर वॉज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन? तो कहां पे यंग सीगल? अगर यंग सीगल हम रिमेंबर करेंगे उस चैप्टर, किस चैप्टर से है? ये तो फास्ट फ्लाइट, फास्ट फ्लाइट, फास्ट फ्लाइट। तो फास्ट फ्लाइट में ये सीगल, एक यंग सीगल, समुद्र का पक्षी है सीगल। ये इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम जानेंगे तो क्या क्या हमको जानना है कि ये इसको फियर था, इसको फियर था टू मेक, फ्लाई करने में, उड़ने में, उड़ने में इसको बहुत डर था। ये सबसे छोटे थे, यंग थे। तो वो कहां पे था? तो ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए को पढ़ते हैं लेज, बी, ऑप्शन बी में है केज, केज में था। ऑप्शन सी में है कि ट्री में था। ऑप्शन डी में है फ्लोर में था। लेकिन यंग सीगल किस में था? लेज में, रॉक, और रॉक में था, लेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में मेरा क्या है क्वेश्चन? Which animal has spots like people? तो किस एनिमल का स्पॉट है उसके ऊपर लाइक पीपर, लाइक पीपर? तो अगर हम, ये कौन सा पोएम से क्वेश्चन है? नहीं तो अगर हम रिमेंबर करेंगे कि हाउ टू टेल, एक आपके पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये एक पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो इस पोएम में पोएट, ये बहुत ही ह्यूमरस पोएम है और पोएट ने एक अलग से तरीका बताया। पोएट ने सजेस्ट किए हैं सम डेंजरस वेज, कुछ तरीका, खतरनाक तरीका, टू आइडेंटिफाई एनिमल्स, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक एनिमल को, और बहुत ही डेंजरस तरीका बताया है। तो उसी पोएम में हम देखेंगे एक स्टैंजा है, स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में, कि उस एनिमल के बारे में बता रहा है कि इफ, यहां पे पहले इरेज कर लेते हैं तो आपको लाइन में क्या है उसको हम बोर्ड में लिखेंगे। उस पोएम का लाइन, 4 लाइन है कि इफ strolling, strolling forth, strolling forth a beast, a beast you view, पहला लाइन मेरा हो गया।
दूसरा सेकेंड लाइन, whose hide with spot, hide with spots is peopled, is peopled, is sorry, is peopled, peopled. Third line, as soon as he has leapt on you. Last line, you will know, you will know it is leopard. It is leopard. तो यहां पे देख रहे हैं ये चार लाइन में कि whose hide with spots is peeped. पीपर्ड अगर मिलेगा आपको पीपर्ड की तरह उसके शरीर में, तो वो कौन सा एनिमल होगा? एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज लियोपर्ड. तो मेरा पीपर्ड किसके शरीर में रहता है? नहीं तो लियोपर्ड के शरीर में. तो ऑप्शन मेरा डी यहां पे सही आंसर. क्लियर? अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे. अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 21. What did Buddha ask the mother of dead son to bring? तो ये बुद्धा, What did Buddha ask? बुद्धा क्या उसको लाने के लिए बोला था मदर को, जिसका एक सन बेटा डेड हो गया था? तो ये कौन सा चैप्टर का है? नहीं तो सरमन, द सरमन एट बनारस. इस चैप्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे एक कैरेक्टर है कीसा, सॉरी कीसा, कीसा गौतमी. इस कीसा गौतमी का वनली सन डायड होता है, डायड. आफ्टर दैट वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मेरे सन को अगर कोई मेडिसिन अगर दे देता है, दवाई दे देते हैं, और वो मेरा सन फिर से मेरा बच जाएगा, जीवित हो जाएगा. तो इसके लिए वो किसके पास जाता है? लॉर्ड बुद्धा के पास, सॉरी गौतम बुद्धा के पास. और बुद्धा उसको क्या क्या बोलते हैं कि आप एक सीड लाने के लिए बोलता है. तो यहां पे जो क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट डिड बुद्धा आस्क मदर ऑफ डेड सन्स टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए, किस सीड लाने के लिए उस मम्मी को बोला गया? तो ऑप्शन ए में है मेरा पंपकिन सीड, ऑप्शन बी में है सनफ्लावर सीड, ऑप्शन सी में है कॉटन सीड, ऑप्शन डी में है मस्टर्ड सीड. तो बुद्धा जब बोले गीसा गौतमी को, तो कौन सा सीड लाने के लिए बोले थे? नहीं तो मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड लाने के लिए बोले थे. तो ये मेरा सही आंसर मस्टर्ड सीड. आफ्टर दैट
हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। हु इज द पोएट? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोएम से रिलेटेड बहुत सारा पोएट का नाम पूछेगा। तो हम लोग बच्चों ऐसे करेंगे हम लोग कि जितने सारे हमारे पास 10 पोएम है ओनली, यू विल फाइंड द 10 पोएम्स इन योर सिलेबस, और हम लोग एक एक पोएम को लिखेंगे और उसका राइटर का नाम याद कर लेंगे। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का पोएट का नाम पूछा है, तो उसका पोएट का नाम हमको क्या है? नहीं तो ऑग्डेन नेस। ऑप्शन सी सही आंसर। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एने ग्रीगोरी? फॉर एने ग्रीगोरी, एने ग्रीगोरी। तो इसका भी अगर हम पोएट का नाम पूछा है तो हम पोएट अगर देखेंगे इसका पोएट कौन है? नहीं तो विलियम बटलर। इट्स ऑप्शन बी सही है। इसी तरीके से हम लोग पोएम का उसका पोएट का नाम याद कर लेंगे। पोएम और पोएट, कौन सा पोएम कौन सा पोएट ने लिखा है। अगला हम 24 में आते हैं। 24 में मेरा क्या है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द वाटर? ये वाटर जो है, वाटर, ये मिजबिल द वाटर का स्टोरी से लिया है क्वेश्चन। वाटर ये एक एनिमल है, वाटर एनिमल है, ये एक एनिमल है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द वाटर? उस वाटर का क्या नाम दिया गया? तो उसका पोएट ने एक नाम दिया था उस चैप्टर में। पोएट ने क्या नाम दिया था वाटर का? नहीं तो मिजबिल। इसको हमको याद रखना है, मिजबिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिजबिल। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में, तो 25 में क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि विच टी स्टेट वाज मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर? विच टी स्टेट वाज मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर? तो ये अगर हम याद करेंगे कौन सा चैप्टर? नहीं तो टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम। तो ये टी फ्रॉम आसाम, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको मिलेगा कि कैरेक्टर एक है राजवीर, और इसको थोड़ा सा हम रिमेंबर करेंगे, राजवीर और प्रांजल एक कैरेक्टर। तो ये राजवीर प्रांजल का घर कहां पे है? नहीं तो आसाम में है, आसाम में है। और इसका पापा क्या करते हैं? नहीं तो मैनेजर है। इसके पापा मैनेजर है। टी स्टेट का किसमें? किसका? नहीं तो टी गार्डन का, टी गार्डन का। और कहां का टी गार्डन? नहीं तो आसाम में ही एक टी गार्डन था, उसका नाम क्या था? ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। ढेकियाबाड़ी टी, ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। तो यहां पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कि कौन सा टी स्टेट का प्रांजल's फादर मैनेज करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा ए है, ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। अगला क्वेश्चन, इसको डिलीट करते हैं। अगला मेरा 26 में, व्हाट वाज
What was Anil's profession as mentioned the thief story? Thieves story एक स्टोरी है मेरा, thieves, the thieves story। इसमें हम देखेंगे एक कैरेक्टर है अनिल और एक कैरेक्टर है हरि सिंह। हरि सिंह, ये हरि सिंह जो है ये थीफ है और ये अनिल जो है ये, हरि सिंह अनिल के यहां काम करते हैं। अनिल राइटर, एक राइटर है। क्वेश्चन के में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन, तो अनिल्स का प्रोफेशन क्या है, राइटर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइटर, ऑप्शन ए। इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अनिल का एज कितना है और हरि सिंह का एज कितना है। तो अनिल का एज हम याद रखेंगे 25 ईयर्स और हरि सिंह का 15 ईयर्स। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरा 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द एविडेंस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट होरेस डनबी। होरेस डनबी के अगेंस्ट में कौन सा एविडेंस मिला था। तो ये होरेस डनबी, ये एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है। उसमें कैरेक्टर है होरेस डनबी। होरेस डनबी ये क्या है, होरेस डनबी ये लॉक मेकर, ताला बनाने का काम करता है। और इसको लव, वो बहुत ही प्यार करता था, लव करता था किताब पढ़ने में, लव रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स में उसको इंटरेस्ट था। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा कि और इसीलिए वो चोरी करता था, कभी कभी थेफ्ट, वो चोरी करता था कभी कभी। तो जब वो एक घर में चोरी किया तो उस समय, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो पकड़ा गया तो वो उसका एक एविडेंस वो छोड़ा था उसमें, इसीलिए पकड़ा गया था। तो उस एविडेंस क्या छोड़ा था, किस एविडेंस को देख के उसने उसको पुलिस ने पकड़ा, वो है उसका फिंगरप्रिंट्स उसका फिंगरप्रिंट्स उसमें रह गया था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस पेज में हम लोग देखें कि 27 तक है और 27 तक हम लोग आंसर कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग आगे भी आंसर करेंगे। अगला वीडियो में भी और भी लाएंगे आपके लिए, कैसे हम लोग आंसर करेंगे।